ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपका आज के सत्र में स्वागत है। आज हम इमोशनल वेलनेस पे आगे डिस्कस करेंगे। हम सब के भीतर इमोशनल वेलनेस कैसे आ सकती है, क्योंकि इमोशनल वेलनेस बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। तो इंसान जो है भावनाओं का ही पुतला है। भक्ति मार्ग में भी भावना ही प्रधान होती है। प्रभु को मिलने का उपाय भी भावना है, ज्ञान भी है, भावना भी है। केवल भावना बिना ज्ञान के हो तो अंध भावना हो जाती है। तो भावना को नेत्र भी देने हैं, इसलिए इमोशनल वेलनेस में भावना और विवेक का संतुलन हमें बनाना है। ये हम डिस्कस किया था हमने इस पॉइंट को। आज हम आगे बढ़ेंगे कि मुख्यतः कौन कौन सी हमारे जीवन में इमोशंस हैं जो काम करती हैं। तो वो आज हम करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। धीरे धीरे आत्माएं जुड़ रही हैं। लेट अस गो फॉर मेडिटेशन। अपने आप को भ्रिकुटी में आ जाइए। यहाँ अपना ध्यान चारों तरफ से हटा लें। यहाँ पर ज्योत जल रही है, मणि है, प्रकाश मणि है। यहाँ पर उस मणि का दर्शन करें। अपने नयन बंद कर लें। जेंटली क्लोज योर आईज। अपने आप को रिलैक्स करें, कहीं कोई तनाव ना हो। बिल्कुल चेहरा शांत, शरीर इंद्रियां सब शांत। शरीर को ढीला छोड़ दो, बट मेंटली अलर्ट रहो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। आई एम नॉट बॉडी। इस भाव को पक्का करो। जिसको भी मिलो भ्रिकुटी में देखो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। मेरे पिताजी आत्मा है, माताजी आत्मा है, भाई बहन आत्मा है, बेटा बेटी आत्मा है। सबके भ्रिकुटी में देखो। अभी आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको मन में इमर्ज करो और उसकी भ्रिकुटी में देखो। ये भी आत्मा है, ये भी सितारा है, चैतन्य सितारा। मैं भी चैतन्य सितारा हूँ, मैं भी ज्योतिर्मय हूँ। सभी रिश्तेदार संबंधी, सारे विश्व की आत्माएं सब ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप हैं। उस भाव को हम पक्का करें। मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। आई एम द डिसेंडेंट ऑफ द डिवाइन।
मैं उस दिव्य सत्ता की संतान हूँ, मैं उस ईश्वरीय सत्ता की संतान हूँ। मैं सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप की संतान हूँ। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड इज द क्रिएटर। वो रचयिता है, हम रचना है। लंबे गहरे सांस, श्वास भीतर ओम साथ चले, श्वास छोड़े तो शांति साथ चले। शांति। 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 शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को पूर्णतः शांत कर दो। बस शांति ही शांति है। शरीर की हर कोशिका शांत है, मन भी शांत है, तन भी शांत है, इंद्रियां भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, आत्मा भी शांत है। सब शांति ही शांति है, पूर्णतः शांति। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा हमारी तरह साकार नहीं है, उनकी देह नहीं है, परमात्मा की देह नहीं है। वो विदेही है, अशरीरी है, उसका अपना शरीर नहीं है। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। परमात्मा देह के बिना है। वो ज्योतिर्मय है, इसलिए शिवलिंग बिना देह के है। वो शिव का प्रतीक चिन्ह है। ऐसे संजोष ज्योतिर्लिंगम शिव, जहाँ शिव की पिंडी होती है पत्थर की, वहां पर ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत। पत्थर की पिंडी की जगह ज्योत का दर्शन करें, ज्वाला का दर्शन करें। वहां ज्योतिर्लिंगम शिव में वहां ज्योति जल रही है। उस ज्योति से लाइट और माइट निकल रही है, जो कुछ आत्मा को लाइट भी बना रही है और माइटी भी बना रही है, शक्तिशाली भी बना रही है। परमपिता परमात्मा की लाइट और माइट हम सब आत्माओं को डिलाइट प्रदान कर रही है। हम सब आनंद में हैं, हम सब मौज में हैं, हम सब खुशी में हैं। बहुत आनंद आ रहा है, सब गम भूल गए हैं। बस शांति ही शांति है, बस शांति ही शांति है।
आनंद की अनुभूति हो रही है। शांति की अनुभूति हो रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मेरे हृदय में सारी मानवता के लिए प्रेम है। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। सब एक पिता की संतान होने के नाते सभी भाई भाई अथवा भाई बहन है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। I am a loveful soul. मैं आत्मा प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। अपनी बाहें पसार लो, फैला लो। सारी पृथ्वी को, सारे ग्लोब को अपने आगोश में ले लो। सर्वात्माओं को प्रेम की वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस, शक्ति की वाइब्रेशंस परम पिता परमात्मा से भी मिल रही है। और हम सब आत्माएं भी सारे ग्लोब को शांति, शक्ति, पवित्रता की वाइब्रेशंस, हीलिंग वाइब्रेशंस दे रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शरीर में एनर्जी का एहसास हो रहा है। हाथों में एनर्जी का एहसास हो रहा है। भ्रिकुटी में एनर्जी का एहसास हो रहा है। ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम ऊर्जा से घिरे हुए हैं। परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से हम घिरे हुए हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शुभ संकल्पों से परम पिता परमात्मा के गुणों का गायन करने से, अपने स्वरूप का चिंतन करने से वो शक्ति हम में उतरती है। हम इसी भाव दशा में बैठे रहेंगे। कभी यश जी हमें बाबा की याद का बहुत ही मधुर गीत सुनाएंगे। यश जी। ओम शांति। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में।
हर मानव बंध गया था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट गए उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। हम उस शिव बाबा की रोज महिमा गाते हैं। परम पिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसी ज्ञान के आधार पर हम ज्ञान की चर्चा करते हैं और उससे जीवन में परिवर्तन आते हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जो हमें सबसे पहली बात समझाई तो यही कहा, बच्चे तुम देह नहीं तुम देही हो, तुम आत्मा हो और उस भाव को पक्का करो। तुम शाश्वत हो, तुम सदा रहने वाले हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम अनंत जीवी हो, तुम सदा रहने वाले, तुम अकाल मूरत हो। गुरु नानक देव जी ने कहा अकाल मूरत, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हम सभी आत्माएं भी परमात्मा की तरह हैं। हम भी अकाल मूरत हैं, इटर्नल हैं, इमॉर्टल हैं, अमर है। आत्मा अजर अमर अविनाशी। दूसरा परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चे घर ग्रस्त को छोड़ना नहीं है, घर ग्रस्त से भागना नहीं है, जागना है और जागकर घर ग्रस्त को स्वर्ग बनाना है। हर घर के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। जब तक स्वरूप स्मृति नहीं आएगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, होश नहीं आएगी हमें,
जब तक हमारी निंद्रा तंद्रा नहीं टूटेगी तब तक हम स्वप्न ही देखते रहेंगे, मिथ्या जगत के स्वप्न। तो अभी हमें ज्ञान मिला है, हमें होश आई है, हमें जागरण हुआ है हमारे भीतर। ज्ञान से ही जागरण होता है, यथार्थ जागरण ज्ञान का जागरण है। तो हमें उस ज्ञान में जागना है। तीसरा बाबा ने कहा, जैसे कहा कि घर गृहस्थ में रहो लेकिन कमल के फूल की तरह रहो, फंसना नहीं है, चिपकना नहीं है, न फंसना है, न अपने को जकड़ना है, न लगाव में आना है, न झुकाव में आना है, न तनाव में आना है। ये परम पिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो हम परम पिता परमात्मा की याद में रहें। तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमने जन्म जन्मांतर भूलें की हैं, तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमसे पाप हुए। कुछ ऐसे पाप हैं जो अनजाने में हुए, कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने जानबूझ के किए हैं। आपको पूर्ण पता था ये गलत कर रहा हूं मैं। कहीं आपने बदला लेने की भावना से किया, कहीं ईर्ष्या की भावना से कहा किया, कहीं द्वेष की भावना से किया, कहीं क्रोध की भावना से किया, कहीं लोभ की भावना से किया। जानते बूझते हुए भी आपने उल्टे कर्म किए। और कुछ भी जो रॉन्ग आपने किया है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, उसका आपको सजा भुगतनी पड़ती है, कर्म भोग भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। शुभ का फल शुभ होता है, अशुभ का फल अशुभ होता है। तो ये कर्म का सिद्धांत भी हमने वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं ज्ञान के, और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पूजा उसी की होती है जिसका इंद्रिय संयम, जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। ऐसा नहीं जो मन के अधीन है, मन के पीछे पीछे चलता है। मन तो कभी कहाँ ले जाएगा, कभी कहाँ ले जाएगा। तो मन मेरा है, मेरा मन मेरा कहना मानना चाहिए। हम कहते हैं कि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता। हम कई बार ऐसी बात कर जाते हैं जो दूसरे को चुभ जाती, फिर हम बाद में सॉरी फील करते हैं। उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में हम कुछ भी कह जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे वश में नहीं है हमारा मन, वाणी हमारे वश में नहीं है, कर्म हमारे वश में नहीं, जैसे हम पराधीन हैं, हम गुलाम हैं। परमात्मा कहता है ये गुलामी छोड़ो, सच्ची स्वतंत्रता मनाओ, विकारों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ ओंकार से मुक्ति। ये जितने विकार हैं इनसे छुटकारा पाना है। नहीं पाएंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि विकारों से ही विकर्म होते हैं। काम विकार, क्रोध विकार। आज आप न्यूज़पेपर देखो, सिर्फ 5 विकारों की कहानियां हैं उसमें, और कुछ नहीं। क्या काम होगा? काम वासना भी हो सकती, कामनाएं भी हो सकती, इच्छाएं भी हो सकती हैं, ना पूरी होने वाली इच्छाएं। तो कभी काम है तो कहीं क्रोध है, क्रोध के कारण कितना वायलेंस हम देख रहे हैं संसार में, कितना वायलेंस है इस वक्त। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हम जानते हैं, तालिबानी क्या कर रहे हैं हम जानते हैं, और भी ISIS, कितनी संस्थाएं जो बिल्कुल सारी दुनिया को हिला के रखा हो। मुट्ठी भर लोग जो हैं सारी दुनिया को होस्टेज बना लेते हैं। तो ये बहुत हम खतरनाक वेला से गुजर रहे हैं। तो काम है, क्रोध है, लोभ है। लोभ के कारण भी हम जानते हैं कितने पाप होते हैं। और मोह हम लोगों का छूटता ही नहीं किसी का भी। जरूरी नहीं व्यक्ति से अटैचमेंट हो, वस्तु से भी हो सकती है, वैभव से हो सकती है, अपने सुख के साधनों से हो सकती है। तो हम लोग फिर उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे गांव के लोग पहले बिना बिजली के भी रहा करते थे, हम भी गांव में होते थे बचपन में, तो लैंटर्न पे ही पड़ा करते थे। तो नहीं, लाइट नहीं होती थी वहां पे गांव के अंदर, और फिर भी हम मौज में होते थे।
वृक्षों के नीचे पड़े रहते थे, वहां गर्मी में भी कुछ नहीं होता था, हाथ में पंखा होता था और आराम से मौज से पड़े हैं। लेकिन आज एसी ना चले तो क्या हालत होती, बिजली चली जाए तो क्या हालत होती। हम जिस चीज के गुलाम बन गए हैं वो फिर हमें ना मिले तो हम तड़पते हैं। तो ये भी एक तरह के सुख के साधनों से भी हम जुड़ जाते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं, उनके बिना फिर रह नहीं सकते, डिपेंडेंस हो जाती। फिर जो है अहंकार, तो आप जानते ही, इसको बोलते हैं IBM सिंड्रोम। आई में बिग मैन, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। और दूसरों को फिर हम कीड़े मकोड़े समझते हैं कई, और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आत्म प्रचार, आत्म प्रसार, मैं बकरे की तरह। तो मैं से भी मुक्ति पानी, मेरे से भी मुक्ति पानी, भगवान हमें सिखा रहा है। तो अभी हम आज के जो टॉपिक है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मन में भाव आए तो आपके साथ शेयर कर लिए। अभी जो है हम जानते हैं कि हमारी जो इमोशंस हैं उसकी चर्चा हमने की थी। इमोशन का मतलब है एनर्जी प्लस मोशन, ई प्लस मोशन। ये हम ऐसी एनर्जी है भावनाओं की जो हमें मोशन में ले आती है। आवर लाइफ इज ड्रिवन बाय इमोशंस। यूथ में कितनी इमोशंस होती हैं, जवानी में, तो वो किसी का कहना नहीं मानता, उसको जो बात जच जाए उसी में, क्योंकि इज इमोशनली ग्वर्न। अभी विवेक शक्ति उसकी इतनी डेवलप नहीं होती। तो भावनाओं का भी बड़ा समुद्र है भारत में। तो भावनाओं का बहुत आस्था, अगर देखो धार्मिक आस्था, आप वृंदावन जाइए, धर्म स्थानों पे जाइए, गोल्डन टेम्पल में जाइए, ऐसा लगता है कि आस्था का समुद्र है। ये सब भावनाएं। तो इस तरह कई भावनाएं हैं जिसमें से हम मुख्य मुख्य कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सबसे बड़ी भावना है, वो है हैप्पीनेस, खुशी, प्लेजेंट इमोशनल स्टेट। हमारी जो है प्लेजेंट इमोशनल स्टेट, जब हम खुश होते हैं तो हम बड़े अंदर से संतुष्ट होते हैं, हम बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, और हम जॉय में होते हैं, जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय, बड़ा अच्छा लगता है। और हैप्पीनेस कई बार सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी आता है, इंद्रिय सुखों से। मान लो आपका खाने का कुछ मन कर रहा है, बारिश हो रही है, चलो आज मालपुए बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, आपको खाने को मिल जाए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, यू फील हैप्पी। इसी तरह वेल बीइंग की फीलिंग होती है। हैप्पीनेस क्या है? सेंस ऑफ वेल बीइंग। लेकिन ये कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी को, जो हैप्पीनेस है, खुशी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किसी ने कहा ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। सबसे बड़ी न्यूट्रिशन क्या है? हैप्पीनेस। और सबसे बड़ी डिजीज क्या है? गम, फिक्र, उदासी, लोनलीनेस, जिसको कई बार लोग कहते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन, खुश खुश वाला जो आदमी है उसके कैसे होते हैं? स्माइलिंग फेस होगा, रेडिएंट फेस होगा। जब खुश होते हैं तो उसका रोम रोम खुश होता है, आपकी उसकी आंखें देखो कैसी होती है, पूरा चेहरा, कोशिकाएं सारी स्माइल कर रही होती है। और बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। जिस वक्त आप टेंस होते हैं तो सारी मसल्स, नर्व्स सारी टेंस हो जाती है। तो जब आप हैप्पी होते हैं तो एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड होती है। और फिर आपकी टोन भी जो है, बड़ी खुशी की टोन अलग ही होती है, बड़ी, उसको इंग्लिश में अप बीट, बहुत अच्छी टोन होती है। और आप जब भी बात करोगे तो आपका जो है ना, बहुत खुशनुमा सा आपका बात करने का ढंग होगा। तो हमें जो है इस तरह से अपनी भीतर जो है वो फीलिंग आएगी। तो जब हैप्पीनेस जिंदगी में आती है तो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है, दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं।
शारीरिक स्वास्थ्य, आप खुश हैं तो हैप्पीनेस तो हीलर है। खुशी जो है, आपके अंदर कोई रोग है उसको भी हील कर देती है। आपके मन पसंद की कोई चीज हो, वो हीलिंग है आपकी। तो ऐसे जो है फिजिकल भी हीलिंग होती, मेंटल भी बड़ा सूदिंग, मेंटली भी बड़ी सूदिंग लगता है। और इसमें कहते हैं कि जो खुश रहता है व्यक्ति, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, उसको जीवन में कहते हैं कि उसकी जो आयु है वो लंबी हो जाती है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। और उसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन जैसे, वो सिक्रीट होते हैं। जब हम उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, टेंस होते हैं, तो नेगेटिव हार्मोन कोर्टिसोल जैसे सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी। तो जो अनहैप्पीनेस है, जब हम खुश नहीं होते तो उसमें क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है आप, तो आप खुश नहीं होते हो, तनाव होता है, जो आपके अंदर एंजाइटी की फीलिंग है, एंटिसिपेटेड कोई फियर है, क्या आप डिप्रेसिव हो गए हैं, लो फीलिंग है आपके अंदर कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, लो फीलिंग में जी रहे हैं, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, लोनलीनेस की फीलिंग आ गई है, ये सारी क्या है। इससे वो कहते हैं कि अगर आप खुश नहीं है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन लेट अस से, तो क्या होगा, कहते हैं इवन योर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी जो शारीरिक इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यू बिकम वल्नरेबल, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट होना शुरू कर, इमोशनल इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और कई तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं वो सेट इन हो जाती कई बार। अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, बॉडी में कई जगह जो है वो इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर इस तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं कि कोई ना कोई डिजीज कॉजिंग होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जिंदगी जो उम्र है, वो भी कम हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए हमें परमपिता परमात्मा रोज यही कहते हैं, बच्चे तो तुम्हारा तो स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। हर वक्त आनंद की फीलिंग में रहो। और आनंद कैसे आएगा, स्वरूप में ही आनंद है। किसी के साथ भला करोगे, किसी को ज्ञान सुनाओगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, अपने घर में वातावरण में हारमोनियस वातावरण क्रिएट करोगे, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग्स होगी, तो आपके जीवन में हैप्पीनेस होगी। नहीं तो क्या होगा, सैडनेस आएगी। कईयों के घर में सब कुछ है, धन की कमी नहीं है, घर में सारी तरह के रिलेशंस भी हैं, लेकिन रिलेशंस के अंदर आपसी जो है मधुरता नहीं है, वहां सैड है, सारे उदास उदास घूमे। पति पत्नी में कई बार जो है तनाव है बहुत ज्यादा, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े देख के बच्चे जो हैं ऐसे हो गए, माँ बाप के कंट्रोल से कई बार बाहर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निराश सा आदमी होता है, डिसअपॉइंटेड सा, हताश, निराश, कई शोकग्रस्त होते हैं। जैसे किसी की जवान बेटे की मृत्यु हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो ग्रीफ स्टिकन हो जाते हैं, ग्रीफ बहुत ज्यादा उनके जीवन में ग्रीफ आ जाता है। तो होपलेसनेस भी आ जाती कई में, नाउमीदी। जब हम उदास होते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं, सारी उम्मीदें खत्म, आशाएं खत्म, बस। कई सुसाइडल भी हो जाते। तो उदासीनता में कई चले जाते, उदासीन हो जाते। और किसी चीज में ना कई लोग फिर इंटरेस्ट लेना बंद कर देते, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं।
और वो इंडिफरेंट कहते हैं इंग्लिश में, इंडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है, इंडिफरेंट। तो उदासीन, उसको अपैथी भी कह देते हैं, एपेथेटिक, एपेथेटिक एटीट्यूड हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं बनना है। और उनका मूड भी कैसा होता है, बुझा बुझा। कहीं जाएंगे ना, मान लो आपके पास आके बैठ गए, थोड़ी देर में ऐसी वाइब्रेशंस वो फैलाएंगे नेगेटिव सैडनेस की कि आपका मन भी बुझा बुझा हो जाएगा। आके कोई ऐसी रोनी बात करेंगे तो आप भी रोते रोते से हो जाओगे। और उसको कहते हैं लेस लाइवली, जैसे जीवंत है ही नहीं, मुर्दा सा, मुर्द घाट सा हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। सैडनेस अगर लंबे समय तक चली जाए तो फिर क्या होता है, एक डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। तो हमें उस डिप्रेशन से भी बचना है। वो अवसाद आजकल बहुत समाज में फैला हुआ है, यूथ में भी बहुत है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरों को अवॉइड करेंगे। और कई तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कई जो बहुत उदासी में थे, पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप ही दवाइयां शुरू कर देते, सेल्फ मेडिकेशन। उदासी में थे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, खुद ही कभी कोई दवाई ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं। और कई बार वो बड़ा डैमेजिंग हो जाता है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है। और ये सैडनेस का मुख्य कारण जो है वो होता है कि हम जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बिलोते रहते हैं, चर्निंग करते हैं या रूमिनेट करते हैं, उनकी जुगाली करते रहते हैं। वही नेगेटिव, वही हर वक्त 24 घंटे दिमाग में हमारे घूम रही। तो ये जो इमोशन है सैडनेस की, इससे हमें अपने आप को बचाना है। और इन सब का जो समाधान है वो मेडिटेशन ही है, वो गॉडली नॉलेज ही है, स्पिरिचुअल नॉलेज ही है। जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगा, हम दूसरों के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, सहकारिता की फीलिंग नहीं होगी, कोऑपरेशन नहीं होगा, हम एक दूसरे का भला नहीं करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे और अच्छे गुणों को धारण करेंगे जीवन में, तभी ये फीलिंग्स जाएंगी। नहीं तो ये अभावात्मक है, ये डेफिशिएंट सिम्टम्स हैं। जो ये मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ, हैप्पीनेस तो पॉजिटिव इमोशन थी, सैडनेस नहीं है। फिर भय है, फियर, बहुत बड़ी इमोशन। आप अगर अपने को देखोगे ना, हम 24 घंटे डरे हुए। आप विश्लेषण करके, मैं सोचता हूँ कई बार शायद फियर से बड़ी कोई इमोशन नहीं। हर वक्त इंसान डरा हुआ है। आप कार में बैठे हो, जा रहे हो, आपको ये डर है कोई आके ठोक ही ना दे। आप घर छोड़ के जा रहे हो, कोई पीछे से चोर ना आ जाए, कहीं कोई गैस का विस्फोट ना हो जाए। पंखा चल रहा है, एक आदमी था वो कहता था मुझे यही डर लगा रहता है सोए हुए, कहीं मेरे ऊपर ही ना आके गिर जाए। कोई एरोप्लेन में चढ़ते हैं, चढ़ते ही पसीने शुरू हो जाते हैं, हाथ में पसीने आ जाते हैं। फियर, हर एक के अपने अपने ढंग के फियर हैं। कईयों को अल्टीट्यूड का फियर है, फोबिया, कई तरह के फोबिया हैं कईयों को। बच्चों को देखो, एग्जामिनेशन फोबिया। कई इतने अच्छे टैलेंटेड एंड बहुत अच्छे पढ़ाई में बच्चे होते हैं, वो भी जाके कई वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं फियर के कारण। हम एक इंटरव्यू ले रहे थे लुधियाना में, वहां पे एक फीमेल कैंडिडेट थी। वो आई तो हमने उससे उसकी पीएचडी का वर्क पूछा कि आपने क्या किया, एंड शी कुड नॉट रिप्लाई। बाद में मैंने उससे पूछा कि ये क्या था भाई, जो काम किया उसमें क्यों नहीं बोल पा रहे हो। कहती मुझे आप लोग को की आवाज ही सुननी बंद हो गई, इतना अंदर ब्लैंक माइंडेड हो गए। ये सब क्या है, फियर, फियर ऑफ फेल्योर। तो ये फीलिंग भी बहुत बहुत बड़ी है।
और सबसे बड़ा फियर तो हम जानते ही हैं कि सबसे बड़ा फियर क्या है। सबसे बड़ा फियर है डेथ, फियर ऑफ डेथ। एक्चुअली हमारे भीतर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उसको बोलते हैं हिंदी में शास्त्रों में जीव एषणा, जीवेषणा, जीने की अनंत कामना। एषणा मैंने इच्छा। हमारे भीतर अनंत जीवन की कामना है, क्योंकि आत्मा अनंत जीवन वाली है। हम भले ही शरीर में है, लेकिन है तो आत्मा ना। इसलिए आपने कई बार नोट किया होगा कि जब कोई कहे, मान लो मैं ये कहूं कि करनाल में भूचाल आएगा, तो हम सब लोग क्या सोचेंगे कि दूसरे लोग तो मर जाएंगे पर मैं शायद बच जाऊंगा। अपने मरने के बारे में हमें नहीं लगता कि हमारा नंबर भी आएगा। तो ये जो फियर की इमोशन है, ये बेसिकली इट इज लिंक टू सर्वाइवल और सेफ्टी, सिक्योरिटी। जब भी आप सिक्योर नहीं होते हो, आपकी सिक्योरिटी को कोई चैलेंज हो जाए, आप जंगल से गुजर गए और शेर आ गया सामने, तो क्या करोगे? दो ही चीजें होती हैं, फाइट और फ्लाइट। या तो आप लड़ो, अगर आपके पास मान लो बंदूक है तो आप शेर से लड़ जाओगे, नहीं तो कोशिश करेंगे भागने की। भागने को तो छोड़ेगा नहीं, या तो भागोगे या तो लड़ोगे। फियर की क्या होती है? दो रिस्पॉन्स यही होती है फियर की, आइदर फाइट और फ्लाइट। तो ये जो इमोशंस हैं हमारी, और हम और भी एक एक चीज हम लोग जो डरते हैं संसार में, वो है डिसरिस्पेक्ट। समाज में हमारा नाक सबका बड़ा लंबा है, जो डरता रहता है कहीं नाक ना कट जाए। हम लोग हर वक्त डरते रहते हैं हमारा कहीं नाक ना कट जाए। उस नाक को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कई लोग कर्जे ले लेते हैं अपनी बेटियों की शादियों में, इसलिए कि नाक बचानी है। तो उसका भी बहुत है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो अंदर लोगों का, समाज का हमारे भीतर भय है, अपमानित होने का जो भय है, ये भी बहुत खतरनाक। कहीं हम इसको, इसके लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमारा हमेशा तैयार रहता है। हम अपने को डिफेंड करते रहते हैं हर वक्त, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हर जगह जो है हम अपने को बचाते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, या कहीं सेफ्टी नहीं है, ये सारी चीजें एक फियर का कॉज है। और ये इमीडिएट थ्रेट अगर आती तो एकदम फियर हो जाता है। या कोई डेंजर हो तो फिर मैंने जैसे बताया, दो मैकेनिज्म होते हैं, या फाइट और फ्लाइट। कहीं पे भी, घर में भी मान लो कोई ऐसी बात हो जहाँ रिश्तों में लगे तनाव ना आ जाए, तो कई लोग वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। कहते इससे अच्छा लड़ने की बजाय ये है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। तो वो फ्लाइट को बेटर समझते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। बाबा भी कहते हैं कि जिस सिचुएशन का आपके पास हल नहीं, तो वहां किनारा कर लो। एक है किनारा करना, एक है मुकाबला, सामना करना। कई जगह सामना करना पड़ता है। जैसे अब आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आप जहाँ नौकरी करते हैं और बॉस ने कुछ कह दिया, तो वहां तो आप फाइट नहीं कर सकते, तो वहां फ्लाइट ही करोगे। वहां तो यस सर ही करोगे। तो जैसी लाइफ में हमारी सिचुएशन होती है, तो वैसा ही हमें जो है फिर फाइट और फाइट, जो फ्लाइट रिस्पांस अपने विवेक के आधार पे हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो हमारे मान लो नौजवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? वो फ्लाइट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई जवान पीछे की तरफ भागता है तो भी गोली मार देते हैं। वहां से आप भाग नहीं सकते हो, आपको फाइट ही करना है, फ्लाइट है ही नहीं वहां। तो ये सारी चीजें हैं।
और ये जो समझो फियर का मुख्य कारण जो है, शास्त्रों में भी लिखा, विद्वानों ने भी बताया, वो बताया कि लैक ऑफ नॉलेज और स्किल टू हैंडल दिस सिचुएशन, कि हम लोग जो है हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन को। तो नॉलेज नहीं होती हमें कई बार, स्किल नहीं आती हमें कई बार कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये फियर की जो इमोशन है बहुत ही स्ट्रांग है। इसके लिए जैसे हमें अब ज्ञान मिला, आत्मज्ञान हम लोगों को हो रहा है, तो इससे जो है हमारी जो जीवन है बहुत ही बेटर हो रहा है। धीरे धीरे जो फियर है कई तरह के वो समाप्त हो रहे हैं। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम एंगर वगैरह जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको टेकअप करेंगे। और धीरे धीरे हम सारी इमोशंस को, जो मुख्य इमोशंस हैं, वैसे तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं 27 इमोशंस हैं, हम 27 तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 5-6 जो मेन मेन है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब बहुत प्रेम से जो है सुन रहे हैं। और अभी हम जो आज की मुरली के मुख्य बिंदु हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि आज बाबा ने हमें क्या कहा, उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा, भगवान शिव कहते हैं जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, लाइट का मतलब हल्का, आप हल्के रहते हैं, दिमाग हैवी नहीं है। कई लोग हर वक्त हैवी हेडेड रहते हैं, बाबा कहते हैं हैवी हेडेड नहीं रहना, लाइट हेडेड रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो। लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, लाइट मैंने हल्का भी होता है। यहाँ है हल्का, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, और लाइट का ही ध्यान है, आत्मा भी लाइट, परमात्मा भी लाइट, और ये दुनिया भी लाइट से ही चल रही है। आज लाइट ना हो, करंट ना हो, तो 24 घंटे में सबको नानी याद आ जाए। तो जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प और समय, जीवन में दो चीजें बड़ी हैं, वन इज टाइम, अनदर इज माइंड। संकल्प मीन्स माइंड, समय मीन्स टाइम। इन दोनों को मैनेज कर लिया जिसने, वो जिंदगी में टॉप पे पहुंच गया। जिसने माइंड मैनेजमेंट सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया। तो बाबा उन दोनों की बात कर रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो, उसका बेस क्या है, थॉट्स, संकल्प। तो जो बच्चे लाइट रहते हैं उनका संकल्प और समय व्यर्थ नहीं जाता, टाइम वेस्ट नहीं जाता। उनको वही थॉट आती है जो होने वाला है। इतना एक्यूरेसी उनकी लाइफ में आने लगती है जब उनका नेगेटिव और वेस्टफुल खत्म होने लगता है। तो जीवन में वही थॉट्स आती हैं जो होनी चाहिए, आगे होने वाला है, इन एडवांस वही होने लगता है जिंदगी। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से कारोबार सारी चलती है। उनकी थॉट से ही सब कुछ होने लगता है। आप किसी को अटेंड करोगे योग से, उसको अनुभूति होगी। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। दिस इज एन एज ऑफ वाइब्रेशंस। ये संसार वाइब्रेशन से चल रहा है। मैं आपके साथ वाइब्रेशन से जुड़ा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ। आसमान में सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो सब रिमोट से जुड़े हैं। कैसे? रिमोट में भी क्या है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेशंस।
अब थॉट वाइब्रेशन जो है सबसे बड़ी वाइब्रेशन है। तो अभी जो संसार है वो थॉट वाइब्रेशन पे ही चलना है और चल रहा है। हमने थॉट्स को ही रिफाइन करना है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन भी सूक्ष्म वतन बन जाए। सूक्ष्म वतन का मतलब जहां थॉट्स, थॉट टू थॉट, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कम्युनिकेशन। हमारे ऋषि मुनि के दूर बैठे एक दूसरे कम्युनिकेट कर लेते थे विदाउट टॉकिंग, लेकिन हार्ट टू हार्ट टॉक कर लेते थे, टेलीपैथिक कम्युनियन कर लेते थे। वो आएगा, उसके लिए साइलेंस की पावर चाहिए, मौन, इंद्रिय संयम। तो क्या होगा? साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। जितने महापुरुष होते हैं, आप गुरु नानक देव जी देखो, विष्णु जी देखो, शंकर जी देखो, और महापुरुषों को देखो, कबीर साहब को देखो, सबके सिर के पीछे लाइट का ताज होता है। उसको बोलते हैं प्रभा मंडल, हेलो, HALO। वो प्रभा मंडल सबके सिर के पीछे है, वो प्योरिटी के कारण है। जितनी प्योरिटी होगी मन वचन कर्म में, उतना आपका ऑरा, आजकल ऑरा भी रीडिंग होती है, ऑरा रीडिंग, ऑरा से बता देते हैं आपको अगले 6 महीने में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कहाँ कहाँ आपका ऑरा डिफेक्टिव है। वो ऐसा समय आ गया है। वर्तमान समय इस दुनिया में रावण तथा उनके संगी साथियों का राज है। रावण मैंने रुलाने वाला। रावण में जो दिखाया गया मुख्यतः अहंकार। उसकी पत्नी उसको कहती है, समझाने की कोशिश करती है कि भगवान से लड़ाई मत लो, राम जी से मत लड़ो, लेकिन नहीं, अहंकार के कारण किसी की नहीं सुनी, बुजुर्गों की भी नहीं सुनता था। और कुंभकर्ण का मतलब है आलस प्रमाद। हम आलस प्रमाद में चले जाते हैं। जिंदगी का बहुत समय हमारा आलस प्रमाद में निकलता। और मेघनाथ क्या है? जो बोलते थे मेघनाथ है, बिजली कड़कती थी, कर्कश वाणी, क्रोध का प्रतीक। बाकी तो सारों में सारे ही विकार हैं, ये तो प्रतीक है। हम सबके भीतर है ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सबके भीतर है। बच्चों को याद रखना है कि पहले हमने रावण की गोद ली थी, या कुंभकर्ण की, या मेघनाथ की गोद ली थी। अब रावण की गोद छोड़ के हमने राम की गोद ली। अब हमने पार्टी बदल ली है। अब रावण की पार्टी छोड़ के राम की पार्टी में चले। ये मुबारक बात है। तो इस दुनिया से अब बुद्धि का किनारा हो जाए। इस दुनिया में कई प्रकार की अडॉप्शन है। ये आज अडॉप्शन पे भी बाबा ने बहुत सुंदर बोला है कि दुनिया में कई प्रकार की अडॉप्शन है। जैसे सन्यासी जो है अपने शिष्यों को एक तरह से अडॉप्ट करते हैं, उनका संबंध गुरु शिष्य को होता है। पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करता है तो पत्नी रूप में कर लेता है, ये भी एक अडॉप्शन है। कोई गरीब के बच्चे को कोई राजा, सेठ या कोई भी गोद ले लेते हैं, वो भी अडॉप्शन होती है। ये सारी अडॉप्शन ज्यादातर लोग सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन वो सुख अलग काल का है। यहाँ पे जो भगवान है वो हमें अडॉप्ट करते हैं, जो हाईएस्ट अडॉप्शन है। आत्मा को परमात्मा गोद ले लेता है, अलौकिक, हाईएस्ट, फर्स्ट क्लास, वंडरफुल अडॉप्शन, वो है ईश्वरीय अडॉप्शन। आत्मा का परमात्मा द्वारा अडॉप्शन, सत्य ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने वाला। सत्यता को हमने जानना है, सत्यता, पवित्रता। जहां दो चीजें होंगी जीवन आनंदमय होगा, ऑनेस्टी। सत्य ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, सुप्र सेंसस जो है, एक है इंद्रियों का सुख, जैसे जीवा के ऊपर गुलाब जामुन रख दिया तो सुख आ रहा है, आंखों को सुंदर रूप दिख रहा है तो सुख आ रहा है। तो ऐसे हम सबको इंद्रिय का सुख है, लेकिन यहाँ कोई इंद्रिय नहीं है फिर भी सुख में है। उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी या सुपर सेंसस। ऐसे हम जॉय में से गुजरे। परमात्मा माया रावण पर जीत पहनाने के लिए हमें अडॉप्ट करते हैं, श्रीमत देकर श्रेष्ठ मालिक बना देते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई द्वारा विशाल बुद्धि बनाकर डबल सिरताज बना देते। कराने वाला करा रहा है परम पिता परमात्मा, करनहार हम किए जा रहे, हम निमित्त बंद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चों में मैंपन आ जाता है, अपनी खूबियों को, विशेषताओं का अभिमान आ जाता है।
अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है, आत्म श्लाघा नहीं करनी, बल्कि परम पिता परमात्मा समान हमें भी दुख हरता सुख करता बनना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। सबसे बड़ा शत्रु ना, जैसा संग वैसा रंग, संग तारे सत्संग तारता है, कुसंग डुबो देता है, तो सत्संग तार देता है। इसलिए ईश्वरीय आज्ञा की हमें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हमें डिसओबीडियंट नहीं बनना चाहिए, जिससे राजयोग तथा ज्ञान के बल से तुम सुखदायी सुख का वर्षा लेते हो, उसका अभ्यास जरूर करना है। तुम कर्मयोगी हो, राजयोगी हो, सहयोगी हो, इसलिए अपनी अवस्था अच्छी रखने के लिए ये रोज अपना टाइम टेबल बनाना है और चार्ट रखना है। मैं कितनी देर मेडिटेशन किया, कितने घंटे ध्यान किया मैंने, कितने घंटे सेवा की, कितने घंटे मनन चिंतन किया, उसका चार्ट रखें हम। अपने आचार विचार व्यवहार का चाल चलन का चार्ट रखें। सारा दिन में कितनी भूलें की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ये सारा चार्ट रखें। फिर चेक करके चेंज भी करना है स्वयं को। मान लो रोज हमने देखा कि ये गड़बड़ हुई, उसको सुधारना भी है। वी विल हैव टू मेक अमेंड्स, अपने आप को सुधारना है, इससे कल्याण होगा। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से पावन जरूर बनना है। बस अल्टीमेट एम इज निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहे, भगवान को कौन पसंद है? निर्मल मन, पवित्र, तो पावन जरूर बनना। प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी, जो करेगा सो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, एक्शन ही तो रिएक्शन मिली। तो बाबा कहते हैं, कई बड़े भाव से गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर भी कई कहते भी रहते हैं और बुरा काम भी करते रहते, तो फिर धर्मराज से भी डरते रहना चाहिए। ये है लास्ट स्लाइड। आज बाबा ने फिर से शिव शंकर का अंत भी स्पष्ट किया। अंतर भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला दिया है। वास्तव में शिवलिंग निराकार परम पिता परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है। लिंगम का अर्थ ही होता है चिन्ह, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग। शंकर अर्थात सूक्ष्म आकारी देवता। हम सब देखते हैं शंकर जी का आकार है, लेकिन शिव की जो पिंडी है वो निराकार का सूचक, इसलिए दूसरा नाम ज्योतिर्लिंगम भी है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम जो है बने हुए हैं मंदिर, उसमें से 5-6 तो हम घूम चुके हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा। शिव अर्थात कल्याणकारी, शंकर को हम देखते हैं विनाश का देवता मानते हैं। आज का स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये दुनिया आज दुख धाम बन गया है। क्यों दुख धाम क्यों बना? क्योंकि करहीं पाप पावहीं दुख। पाप करते हैं तो दुख पाते हैं, पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, किसी को सुख देंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, दुख देंगे तो दुख आएगा। तो आज हमारे जीवन में ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 मिनट ऊपर हो गए, तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। हम अभी सब मिलके लोक का समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे, और अभी प्रश्न लेने का समय इतना है नहीं, लेकिन फिर भी कोई छोटा सा कोई प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते हैं, हम ले सकते हैं एक प्रश्न। ओम शांति अंकल जी। ओम शांति जी। अंकल जी कपिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अंकल जी। जी प्रश्न ये है कि जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमको इतना सेवा करते हैं, अच्छी वैल्यूज देते हैं, देखभाल करते हैं, एक टाइम आता है हमें पता है कि स्पिरिचुअली वो लोग ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि तो हमने देखा है। लेकिन ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज उनके जो स्पिरिचुअल जर्नी है थोड़ी वीकेंड हो जाती है, हेल्थ प्रायोरिटी ले लेती है और थोड़ा बॉडी वीक हो जाती है। जैसे बच्चा वीक होता है, उल्टी साइकिल शुरू होती है, माँ बाप वीक हो जाते हैं। ऐसे टाइम में बच्चों को कैसे, क्या हम एक्शन लें कि उनका जो स्पिरिचुअल
ग्रोथ है वो रुके नहीं और वो सही स्पिरिचुअल उनको जो लेसन्स है मिलते रहें, ये देखो दिमाग में ऐसा है, जी हम लोग तो देखो क्या कर सकते हैं, वो ये है कि जो उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो जी हम दिलवा सकते हैं उनको। और उनको आप जब भी जाओ उनको बड़े प्यार से देखो, गले लगाओ, सूदिंग टच दो उनको। सबसे बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए होता है, आप जाओ थोड़ा सा उनका माथा चूम लो, उनको लगे कि प्यार की कमी नहीं है, वो भी हीलिंग देता है, बल देता है। हमने अपने अनुभव से बता रहा हूं मैं। देखो कोई धन ही सब कुछ नहीं होता है। हम धन से फैसिलिटीज कई बार दे देते हैं, ट्रीटमेंट दिलवा देते हैं, लेकिन अपना जो है ना, जो हमारा टच है, प्रेम का टच, लवफुल टच, वो बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को जब वो मिलता है तो उनको अंदर हीलिंग होती है, और उनको भी अंदर से कई बार आता है कि अब जाना चाहिए, या शरीर साथ नहीं देता है। लेकिन हर एक के कर्म भोग अपने हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं कि जवानी में सब कुछ कर लो, जवानी में सब कुछ कर लो। गवर्नमेंट भी जो है वो जवानों को ही मिलिट्री में भर्ती करती है। आपको कहीं भी जो कोई काम करना है, पढ़ाई लिखाई भी जवानी में ही होती है। अब किसी बूढ़े को कहो कि अब जो है आपने पीएचडी करनी है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी लॉसेस होने लगते हैं, डिजेनरेटिव प्रोसेसेस शुरू हो जाती बॉडी में। वो नेचुरल फिनोमिना है, उसको देखो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई कैसे जाएगा, कैसे किसी का मेमोरी लॉस हो रहा है, वहां क्या कर सकते हैं हम। तो हर एक की इंडिविजुअल कर्म कहानी भी है। हम लोग उसमें ये है कि हमारा हृदय करुणा से भरा हो, हमारा हृदय प्रेम से भरा हो, उनको सूदिंग टच दें, और जहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है वो दें। जो बॉडी इनफर्मिटी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप क्या करोगे, कैप्सूल्स खिला दोगे उनको ताकत के, मान लो, लेकिन वो भी मान लो बॉडी जो है अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। लास्ट में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट भी कोई रिजल्ट नहीं देता कई बार, क्योंकि जाने की वेला है। जब जाना है तो जाना ही है। लास्ट बात करके विराम दूंगा वाणी को। जो लुकमान हकीम थे, उनको लूज मोशन हुआ था लास्ट में। जब लूज मोशन हुआ तो उन्होंने तो पता नहीं लाखों लोगों के अपने जीवन काल में लूज मोशन ठीक किए थे। तो जो आसपास वाले थे उन्होंने कहा भी आप तो सारी दुनिया के ठीक कर देते हो, अपना क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसने, कहते हैं वहां पानी बह रहा था, वो दवाई उसमें डाली तो पानी वहां से जो है बंद हो गया। वो कहता देखो, ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ, ये नाली में पानी जाम हो गया, ये दवाई इतनी इफेक्टिव है। लेकिन कहता है कि देखो, लूज मोशन का तो इलाज है लेकिन मौत का इलाज नहीं। लूज मोशन का तो इलाज है, मौत का इलाज नहीं। अब मेरा टाइम आ गया, इसलिए कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो उस वक्त हमें विद डिग्निटी उन सबको बड़े प्यार से विदा करना चाहिए, और उनका थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने हमें इस संसार में लाए हैं। तो ये भाव हम रखेंगे। देखो, हम किसी का इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। कोई चलते फिरते चले जाते हैं, कोई बिस्तरे पे जाते हैं, कई सेवा लेके जाते हैं, कोई सेवा नहीं लेते हैं। तो जैसे भी हो, हम लोगों का रोल बढ़िया होना चाहिए। हमारे रोल में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर एंगल से हम उनकी सेवा करें तो वो संतोष से जाएंगे, बड़े संतोष से जाएंगे कि हम जो है अंतिम काल में भी हमारे संतानों ने हमारा साथ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मिलके हम करेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आज पहले डॉक्टर आरजे शर्मा भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर स्वर्णलता जी भी जुड़े हुए हैं, अंजू अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, बिंदु गर्ग जी जुड़े हैं, दीपेश कालिया जी, और भी कई आत्माएं हैं, इंदु वधवा जी, कलावती जी, कपिल मखीजा, कुसुम जी, और जो है
आप अपना नाम आज बता दो। मम्मी, सिमर की मम्मी। चलो आज आपसे पूछ लेंगे। सुनीता बहन, खुराना फैमिली, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी सब मिलके करते हैं, दोनों हाथ जोड़ ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े प्रेम से, आप सबका धन्यवाद। आप सब खुश में रहें, खुशी में रहें, खुशियां बांटते रहें, सबको खुशखबरियां सुनाते रहें, प्रभु की याद में रहें, मौज में रहें, सबके घर में सुख शांति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम। Thank you so much. Thank you, Uncle.